अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स को देखते हैं कि टॉपिक्स क्या हैं और इनको समझते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर को आप देख रहे हो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है फाइनल एग्जाम में, ये अभी से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके जो एसएलओज हैं उनको आप समझें और उसी हिसाब से इसको स्टडी करें। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि देखो, ये दीज मेथड्स, इसमें क्या करें, मैट्रिसेस आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक हो गया, आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं एक से ज्यादा, जैसे ये वाले दो, तो अब इनको सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दीज मेथड्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर, फिर ये चीजें कंप्यूटर प्रोग्राम्स में यूज होती हैं। ट्रैफिक फ्लो, एयरलाइन फ्लाइट्स वगैरह, ठीक है, उनके शेड्यूल्स, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह में यूज होते हैं। अब कैसे होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा ना वक्त चाहिए समझने के लिए। अच्छा, मैट्रिसेस, सबसे पहले बात यह है कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा आप ये भी पढ़ लें कि किसने किया था, ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले यह है कि 1850 में एक बंदा है, सिल्वेस्टर या जो भी है, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसका नाम उसने मैट्रिक्स रखा था। उसके बाद हैमिल्टन है, ठीक है, और खेले है, जिन्होंने इसको क्या किया था, मजीद इसमें जो मैट्रिक्स अलजेब्रा है, मतलब मैट्रिक्स की पूरी मैथमेटिक्स है, उसको डेवलप किया था, ठीक है, उसमें काम किया था। तो आजकल तो हर जगह पे यूज हो रहा है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, बाकी बुक में पढ़ा है, आप सारा उसको पढ़ लो। आजकल गूगल भी है, चैट जीपीटी भी है, बहुत सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स, ठीक है। इसका प्लूरल होगा मैट्रिसेस, एक होगा मैट्रिक्स, ज्यादा होंगे मैट्रिसेस। सिंपल सी बात यह है कि मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद रखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे आप ऐसे करते हो ना, 3 4 5 6, ये आपने अरेंज किया। अब इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो तो इसको कहते हैं कि आपने मैट्रिक्स लिखा, और इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल ABC। ये याद रखेंगे, जो नाम है वो होगा कैपिटल लेटर्स में, और अंदर इस तरह भी हो सकता है कि ABCD। तो जो एलिमेंट्स हैं, ये अंदर वाले जितने भी, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये स्मॉल लेटर्स में हो सकते हैं, और जो नेम है उसका, मैट्रिक्स का नेम है, वो कैपिटल में होगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो आपने ये पढ़ा कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये साथ में बताएं तो ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मॉडल मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसमें आपने क्या क्या चीजें समझनी है। तो चलें, मैं इसी के ऊपर ही आपको बता देता हूं। ये देखना, ये जो है ना, इस तरह से ये वाले, ये इनको कहते हैं रोज। R1 R2 मतलब रो नंबर 1 रो नंबर 2, ये रोज हो गए। तो इसमें कितने रोज हैं, 2। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर दूसरा देखें, ऐसे करके ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इनको कहते हैं कॉलम। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर ये जो हैं, इनका आपको पता है कि ये चीजें क्या हैं, इनको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, और मैट्रिक्स का जो नाम है वो यहाँ पे क्या है, क्यू, जो कि कैपिटल है। यहां तक भी ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की सारी चीजें हमने बता दी हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स वगैरह हैं उनका क्या सीन है। अब एक दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने समझनी है। मैं फिर बता देता हूं कि चूंकि ये स्टार्ट है तो आपने स्टार्ट से ही इसको सही तरीके से समझना है। अच्छा, द नंबर्स यूज्ड इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये क्लियर हो गया, मैं बता चुका हूं, इनको एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। इनकी एक ऑर्डर होती है, जैसे 2 3 है, 3 और 2 ये बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन रोज एंड कॉलम, जाहिर है कॉलम और रो में लिखे गए होते हैं। फिर जैसे ये 3 और 2 है, ये एक रो है, अगर ऐसे लिखें 3 और 2 तो ये ये कॉलम बन जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं हो सकते। कैपिटल अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू नेम अ मैट्रिक्स। नेम के लिए कैपिटल, ये मैं आपको बता चुका हूं। व्हाइल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर यूज्ड स्मॉल अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। ठीक हो गया, तो इसको आप पढ़ लें। अच्छा, अब रो क्या है,
तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। ये क्लियर हो गया। अच्छा, कॉलम क्या है? जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये वाला, इसमें 3 कॉलम्स हैं। ये भी क्लियर हो गया, सही है। अगर ये क्लियर हो गया सो इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। अच्छा, अब देखो, याद रखो, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में बी इक्वल और अनइक्वल इन एनी मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि 3 ही रो हो 3 कॉलम हो, 1 और 2 भी हो सकते हैं, 3 जो भी है वो हो सकते हैं, ठीक है। सो ये भी साथ में देखें कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक। ये बातें मैं करूंगा कि इसका क्या मतलब है। पहले इसको ऑर्डर को देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स जिसमें m क्या है? रोज हैं, n क्या है? नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं। इनको अभी से याद रखें कि n को हम कॉलम्स के लिए नोट करेंगे और m को क्या? रोज के लिए। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n। इसको लिखेंगे m बाय n। ये याद रखें, इसको ज़रब नहीं कहेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं। मैट्रिक्स में अगर इस तरह आप लिखो तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अच्छा, तो ये समझ लिया। इसको लिखेंगे m बाई n या लिखेंगे m क्रॉस n। तो इसका मतलब है m बाई n। अच्छा, ये क्लियर हो गया। सो अब देखें जरा, आप कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। अब देखो 5 है और 3 है। इस तरह अगर लिखा जाए, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो इसमें एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, 2 रोज हो गए, ठीक है। यानी आप ये कह दो कि m जो रोज होते हैं वो कितने? 2। अब n कॉलम होता है, सो वो एक ही है, एक। तो इसका लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए यानी मैट्रिक्स ए वो बराबर है 2 क्रॉस 1 या 2 बाय 1। क्लियर हो गया। ये देखें, 2 बाय 1 और 2 रोज एंड 1 कॉलम, दोनों तरीके से लिख सकते हो। सो ये आपके पास हो गया क्या चीज? ये आपके पास इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई है। तो अब जरा इसको आगे लेके चलते हैं। इक्वल मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? 2 matrices are said to be equal if and only if their order is same। पहली बात यह कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैं बता देता हूं। एक आपके पास है 5 और 3, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल A। दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है A और C, फॉर एग्जांपल A और C। तो कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब यह है कि ये पहले ये क्या है? ये पहले अच्छा, ये पहले रो का पहला है, तो ये भी पहले रो का पहला है, या पहले कॉलम का पहला है, तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। सी के साथ 3 होगा, ये इस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आपके पास 2 बाई 2 है। सो ए आप कहते हो कि 2 3 4 5 और बी सपोज करो आपके पास है क्या? ए बी एक्स डी फॉर एग्जांपल। तो ये ए जो है ये पहले का, ये दूसरे का, ये इसका और ये इसका, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इनको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, अब अगर ये यहां तक समझ आ गई आपको, तो इसका मतलब यह है कि इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। एक 2 बाई 1 है तो दूसरा भी 2 बाई 1 होगा, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। बस ये 2 बात याद रखें। बाकी ये चीजें मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये इसकी डिटेल बताऊंगा आपको। अब कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ लेते हैं। रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। सिंपल सी बात है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है। जैसे ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये एक ही है ना। अगर मैं लिखूं 6 बाई 7 तो एक ही नंबर है ना, इससे कुछ ना कुछ आएगा, वो नंबर तो एक ही है। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही रो है, ये इसलिए क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये सारे रो मैट्रिक्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिसमें एक ही कॉलम हो, ये आप देख लो, ठीक है। दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, वो एक ही नंबर होता है। जैसे 2 + 1 करूं तो ये 3 एक ही नंबर बनता है ना, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एक ही चीज है। हाँ, अगर इस तरह 2 और 3, सो ये अब 2 कॉलम बनते हैं, एक रो बनता है, 2 कॉलम बनते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो है। तो इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, व्हाइल अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? जिसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। मैट्रिक्स विद अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, ठीक है। जैसे आप लिखो कि 2 1, तो अब देखो इसमें 2 कॉलम है और 1 रो है, तो ये रेक्टेंगुलर है बिकॉज आपस में इक्वल नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर इक्वल हो, रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 5 3 1 2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें ये दो कॉलम हो गए और ये 2 रोज हो गए। तो आप कहोगे कि n = m या m = n, है कि नहीं है? तो ये आपस में क्या हो गया? इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो हैं, चाहे वो 2 by 2 है सो ये देखो 0 0 0, या 1 by 1 है सो 0 0, या वो इस तरह है कि रो है 0 0, या वो कॉलम है 0 0। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो आई होप ये क्लियर है आप सबको। अब डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्राइमरी डायगोनल। अच्छा, डायगोनल दो तरह के होते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, और इसको कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्राइमरी है इसका अगला नाम है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब आते हैं, हम बात करते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्राइमरी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। इसका सिंपल मतलब यह है कि ये देखो, ये वाला जो है प्राइमरी डायगोनल जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे जीरो हैं। ये देखो बाकी सारे जीरो, इसमें मतलब कम से कम एक तो जीरो नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाले जीरो नहीं है। अब देखो ये वाला भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो मतलब है कि इस डायगोनल पे जीरो के अलावा नंबर होना चाहिए, और इस पे बाकी सारे मतलब जीरो, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो सिर्फ इस पे एक जीरो के बगैर होना चाहिए, कोई एक या तीनों बगैर जीरो के, यानी इसमें फुल बाय फुल जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये समझ आ गई है। अब ये डायगोनल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी डायगोनल है, तो इसको आपने नहीं कंसिडर करना, आपने सिर्फ प्राइमरी इस वाले को कंसिडर करना है। इसके बाद तो मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी का कोई कमेंट जरूर करें। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, तो इसका स्केलर मैट्रिक्स जो है ना, स्केलर मैट्रिक्स ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। पहली बात तो देखो जैसे ये है, लेकिन इसमें ये वाले जो है ना, ये वाले ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये देखो, ये देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन इसमें ये इक्वल है, तो इसलिए इनको कहेंगे, इसका दूसरा नाम है स्केलर मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है वो इक्वल है। समझ आ गई है? अगर समझ आ गई है, अब देखो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वो डायगोनल नहीं है प्राइमरी वाला जिसकी हम बात करते हैं। तो बाकी चीजें आप देख लो। अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ना प्राइमरी डायगोनल के, वो 1 होंगे सारे। ये देख रहे हो, ये सारे 1 होंगे। अगर एक ही है तो बस एक ही है, खैर कोई नहीं, लेकिन जिसमें 2 by 2 है, 3 by 3 है, तो ये इस तरह होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ये भी समझ आ गया, आप कह रहे हो कि मुझे समझ आ गया है, तो बस बात ही खत्म है ना। तो अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक दो 3 चीजें हैं जिससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हैवी काम की तरफ आओगे। तो उस पर हम बात करते हैं। ये हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो यह है कि अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज होगा, ऐसे स्मॉल छोटा टी लिखोगे तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज। ठीक हो गया। बी मैट्रिक्स है तो उसके ऊपर ये लिखोगे, ये बी ट्रांसपोज। अब आते हैं कि ये है क्या। इसमें ये है ना कि इफ रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर चेंज इनटू कॉलम्स और रोज, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूं। देखो 2 3 4 5, ये समझ लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो ए का जब ट्रांसपोज लोगे वो होगा, हमने कहा कि या तो रो को कॉलम करो या कॉलम को रो करो। मैं ये जो रो है और ये जो रो है इनको कॉलम करता हूं, तो 2 3 ये कॉलम बन गया कि नहीं बन गया, और अगला 4 और 5। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये ए का क्या है? ट्रांसपोज है। अब समझ आ गई है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये 2 3 4 5 वही मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो ए का ट्रांसपोज लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो कॉलम है उसको हम क्या बना दें? रो बना दें। 2 4 हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, जवाब आपको सेम मिलेगा। तो ये देख लिया आपने। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मींस यू कैन चेंज या द मैट्रिक्स आफ्टर व्हेन यू चेंज अ मैट्रिक्स रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रोज। बस ये ठीक है, सिंपल। ये कहो कि रोज टू कॉलम्स, बस ये भी ठीक है, या कहो कि कॉलम्स टू रोज, ये भी ठीक है।
बहरहाल इसको थोड़ा सा ना डिटेल से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब एक और है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये क्या होते हैं? ठीक है, सो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि रोज एंड कॉलम्स बराबर हों। अगर वो मैट्रिक्स आपके पास है तो ए सिमेट्रिक है। ए क्या है? सिमेट्रिक है। एक चीज मैं और देखूं, ठीक है, अब देखो जरा, अब कहते हो कि इफ ए इज सिमेट्रिक इफ, अगर ए का ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज फिर आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल है, कोई चेंज नहीं आया, जैसे 1 1 1 1। अब जरा गौर करो, इसका क्या मतलब है? ए का ट्रांसपोज भी लो तो वही होगा ना, 1 1 1 1। तो इसका मतलब यह है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, है कि नहीं है? सो ये जो मैट्रिक्स है ना ए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये समझ आ गई है? नहीं आया तो भी बता दो। अच्छा, ये हो गया, लेकिन थोड़ा बेदार बैठो ना, वो जो बिल्कुल नशे में होते हैं उस तरह नहीं बैठना, बिल्कुल रिलैक्स बैठना। पढ़ रहे हो ना, कोई मतलब है कि गेम तो नहीं खेल रहे हो। अच्छा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए को आपने मतलब ए का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, लेकिन वो उसका जो नेगेटिव लिया, यानी ए ट्रांसपोज का अगर नेगेटिव आप लो तो वो ए के बराबर है। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया ना? यानी आपने ए आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया, अगर वो दोनों बराबर हैं वो तो क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ ना। लेकिन अगर आपने ए का ट्रांसपोज लिया, ए का आपने ट्रांसपोज लिया और उसका नेगेटिव लिया, फिर वो जाके ए के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसकी एग्जांपल्स आगे जैसे जैसे हम आएंगे आपको बताऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये देखो, आपके पास ये वी मैट्रिक्स है, अब इसका आपने ट्रांसपोज लिया, ये बना, अब उसी का आपने नेगेटिव ले लिया, तो ये अब नेगेटिव कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगा। वो देखो नेगेटिव वी ट्रांसपोज बन गया ना। अब वो देखो वो और वी आपस में बराबर हैं, ये देखो 0 2 और ये 0 2 -2 0 -2 0, तो ये बराबर है, तो देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस पे बात करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे। इससे पहले एक दो तीन बातें हैं, ये भी पढ़ लो। ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 आर सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, सो जैसे आपका ओके 2, ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ऑर्डर 1 भी है ना, 1 क्रॉस 1 है, तो ये आप ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसका क्या चेंज करोगे? रो कॉलम एक ही चीज है ना। अच्छा, दूसरा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज है उसका दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो वो ए यानी मैट्रिक्स दोबारा होगा। ठीक है, ये भी आप चेक करोगे, इसको जबान याद रखो। ऑल द सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर स्क्वायर, ठीक है, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी सिमेट्रिक। ये तीन बातें आप याद रखो, आपके काम आनी है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं एंड आई होप कि आपका थोड़ा बहुत फायदा हो गया होगा। आपका फायदा है ना तो मेरा भी फायदा कर दिया करें, ये नहीं कि बस उसको क्लिक किया और उसके बाद भाग गए। इस तरह से वो इस पे बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है और फिर वो वीडियो आगे नहीं जाती। ठीक है, तो दुश्मनी तो है नहीं ना, आप इसमें हेल्प करो। ठीक है, सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या बनता है। ठीक है, सो एक्सरसाइज है 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं, देख लो। राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। ठीक है, बातें बड़ी क्लियर हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि हमें समझ ना आए या हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हो। तो ऑर्डर आप समझते हैं, ठीक है, कॉलम्स आप समझते हैं, रोज आप समझते हैं। तो अब इसको मैं स्टार्ट करता हूं, अब अपने जहन में इसका हिसाब किताब लगा लिया करो। नंबर ए कह रहा है कि 1 + 2 है और ये है 4 + 5। तो पहले तो देखो इससे बन जाएगा 3 और इससे बन जाएगा 4 + 5 9। अब जरा देखो इसमें, अगर मैं ये कहूं कि रोज, ठीक है, जो कि m होगा, m हमारे पास 1 है क्योंकि एक ही रो है। क्लियर है ना? ये देखो रो इस तरह होता है हॉरिजॉन्टल, सो वो एक ही है। अब कॉलम्स, सो वो n होता है, n हमारे पास ये और ये 2 है, सो 2। ये क्लियर हो गया? तो अगर ये चीज क्लियर हो गया तो बस बात ही खत्म है। अब वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, m क्रॉस n होता है ना। सो m हमारे पास 1 है क्रॉस 2, सो 1 क्रॉस 2 आपका क्या है? जवाब है, या कहो कि 1/2। ये भी आपका जवाब है। सही हो गया? तो ये आपका नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब नंबर 2 को देखते हैं।
यानी बी को देखते हैं। बी कह रहा है कि ए प्लस एस है, 0 है, फिर ये भी 0 है और ये है डी प्लस एस। तो इन चीज़ों से सबसे पहले आपने घबराना नहीं। तो एम आपको पता है क्या है, ठीक है। ये चले मैं लिख लेता हूँ रोज। तो रोज आपके पास हैं 2, क्योंकि ये देखें अगर इसका मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको दिखा दूं तो ये एक रो, ये दूसरी रो, या इधर लगाओ ऐसे, एक रो 2, ठीक है। और ये देखो एक कॉलम 2 कॉलम, सही हो गया। ये R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। सो कहने का मकसद यह है कि रोज 2 हैं और n यानी कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या है, 2 है। अब ऑर्डर आप कहोगे कि ऑर्डर इसका है 2/2। अब समझ आ रही है ना बात। तो ये आपका हो गया नंबर 2 वाला, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है सी देखते हैं। सी क्या कहता है कि 5 डिवाइड 7 है, ठीक है। ये डिवाइड 7 है। अगर 7 है तो एक आपके पास रो है और एक ही आपके पास क्या है, कॉलम 1। तो इसका मतलब है कि m आपके पास 1 है, n आपके पास 1 है। ऑर्डर आपके पास है m क्रॉस n, सो 1 क्रॉस 1 या 1/1। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये डन हो गया। सो अगर ये डन हो गया, इसके बाद है नंबर डी को देखते हैं। वो है 4 + 2 क्रॉस 1 + 5। तो जो भी है ये एक ही चीज बनती है। क्यों? क्योंकि दरम्यान में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चीज आ जाए तो ये एक ही चीज बनती है। क्यों? क्योंकि देखना 2 ज़रब 1 2, 2 × 4 6, 6 × 5 11। फॉर एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन देखो ये आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है, इससे हम कहते हैं कि m यहाँ पे 1 है और n यहाँ पे क्या है, 1 है। सो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपके पास होगा m क्रॉस 1 n, सो 1 क्रॉस 1, सही है। और ये हो जाएगा 1/1, ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। अगर यहां तक कहते हो कि ये ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। पेयर यानी 2 गिवन है, इक्वल है या नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो लिखते हैं, ए को देखना। ए कह रहा है कि 1 0 और फिर क्या 0 1। अब इक्वल का कंसेप्ट आपको पता होगा, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। तो 25 स्क्वायर रूट है, फिर -25 स्क्वायर रूट है, ठीक है। और फिर है 25 स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 5 है। सो इधर आएगा 16 स्क्वायर रूट डिवाइड 4 आएगा, और इधर आएगा 16 स्क्वायर रूट 16 - 16 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जरा देखो इसको अगर मैं लिखूं दूसरे अंदाज से, तो ये बराबर है 1 0 0 1, ठीक है। फिर मैं बाकी बातें करूंगा। ये 25 स्क्वायर रूट -25 0 हो गया, हाँ। और ये देखो ये 25 स्क्वायर रूट से 5 आएगा, 5/5 1 हो जाएगा। और ये 16 स्क्वायर रूट है तो 4 आएगा, 4/4 1 आएगा। और 16 - 16 गया तो 0 0 का स्क्वायर रूट 0। अब ये क्या कहोगे, अच्छा 2 शराइत हैं फॉर द मैट्रिसेस टू बी इक्वल। 2 शराइत हैं। पहले ये कि इनका ऑर्डर सेम हो, इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है कि नहीं। ऑर्डर सेम का मतलब है कि अगर एक 2 क्रॉस 2 है तो सभी 2 क्रॉस 2 हो, ये तो है। दूसरी बात उसमें ये जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो ये देखो मैं इसका बता देता हूँ। ये देखो 1 है और ये पहला यानी पहला, तो ये इक्वल नहीं है। फिर ये देखो ये भी इक्वल नहीं है ना। सो आप ये कहो कि द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। क्यों? बिकॉज ऑर्डर इज सेम बट क्या चीज नॉट सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स आर नॉट सेम। तो ये आपका जवाब है, ठीक है। चेक वेदर, आपने जस्ट चेक करना है, सो हमने चेक कर दिया, सही है। कोई और प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस करो, नहीं तो ये आपका फर्स्ट मैंने कर दिया। सेकंड को देखते हैं। सो सेकंड भी इक्वल नहीं है, बिकॉज देखो मैं बाकी चीजें आप पेयर करते रहना, माशाल्लाह आप भी बड़े इंटेलिजेंट है। तो देखना ये है 1 2 3, इधर आपके पास 1 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। और इधर देखो ये जस्ट 1 क्रॉस 1 है। तो आपने कहा कि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है ना। तो आपने ये कहा कि नॉट इक्वल एज ऑर्डर इज नॉट
सेम, ऐसे ही है ना, ऑर्डर ही सेम नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। तो ये दूसरा भी आपका सॉल्व हो गया। सी को देखना, ये है 1 2 और ये 1/2 है। 1/2 इसमें क्या है, ये है 1 क्रॉस 1, और ये जो 1 और 2 है ये है 2 क्रॉस 1, क्योंकि 2 रोज हैं, रो 1 रो 2, ठीक है। तो आप कहोगे कि ऑर्डर इज, आप ये कहोगे कि नॉट इक्वल एज ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम। मैं साथ में रीजन भी बता रहा हूं, ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं है। उम्मीद है कि इसकी समझ आपको है। अब थोड़ा सा ना बेदार बैठना पड़ेगा। सी के बाद डी को देखते हैं। डी को चलो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। तो डी हमारे पास है, डी को देखते हैं। डी कह रहा है कि 1 + 0, फिर कहता है कि 0 + 0, फिर कहता है 0 क्रॉस 0, फिर कहता है 1 - 0, ठीक है। और दूसरा जो आपको गिवन है वो कॉमा है, ठीक है, सॉरी दरमियान में कॉमा है। अगर मैंने पहले नहीं डाला तो अभी समझ लो कि दरमियान में कॉमा है, क्योंकि दो चीजें हैं ना, 5 क्रॉस 5 डिवाइड 5, फिर है 3 क्रॉस 0 डिवाइड 7, फिर है ये नीचे 25 है, और ये है 2 - 17 + 15, और यहाँ 17 1/17। अब इसको चेक करना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। ये तो यहाँ तक समझ आ गई। ऊपर 25 नीचे 25, 1 3 ज़रब 0, सो बस ये 0 हो गया, ठीक है। और ये 17 17 - 17 0, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक है, और इधर 1। अब आप देखो सेम है ना, सो एज अब कहेंगे कि एज द ऑर्डर इज इक्वल या सेम एंड corresponding elements are equal, तो matrices are equal, ओके। सो ये आपका जवाब। आई होप के मुश्किल मैंने नहीं बनाया। वो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमारे टीचर तो हमें बड़ा शॉर्ट करके देते हैं ये वो, तो ये तो तरीक़ाकार है ना, आप तरीक़ाकार सीख लो फिर आप इसको शॉर्ट कर लो। हमें तो समझाना होता है ना पूरी डिटेल से, और एक बच्चा नहीं है, मेरे सामने तो तकरीबन 24-25 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो जो नई सब्सक्राइबर है वो 70% उनका भी ख्याल रखना है। नंबर 3, अच्छा, हैदर है, हसन है और अहमद है, स्कोर 7 पॉइंट्स, ऐसे ही है। तो वो दिखा रहे हैं आपको जो डिटेल है, या मतलब जो सिस्टम है वो आपको बताया जा रहा है। इस पे बात करते हैं। अच्छा, 7 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इन अ मैथमेटिकल क्विज। डिस्प्ले द डेटा इन रो मैट्रिक्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स, यही है, ठीक है। सो सोल्यूशन, मैं जो सोल्यूशन बता देता हूँ। तो रिक्वायर्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। अब बेशक यहाँ पे लिखो कि हैदर स्कोर, तो हैदर स्कोर कितना है, 7 पॉइंट्स है। दूसरा कौन है, अहमद स्कोर, तो ये आपके पास है 7 पॉइंट्स, 1 मिनट, 11 पॉइंट्स, सॉरी 11 पॉइंट्स, क्योंकि दूसरा है ना, फिर 11 पॉइंट्स। और अगला कौन है, अगला आपके पास है, सॉरी ये है, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप मिस्टेक बहुत करते हैं, तो क्या करें। अच्छा, दूसरा है हसन स्कोर, तो ये है 11 पॉइंट्स, और फिर है अहमद स्कोर। सो अहमद का स्कोर है कितना, 10 पॉइंट्स, ठीक है। बाकी आप समझते हैं, मैं जस्ट वो कर रहा था। रिक्वायर्ड रो मैट्रिक्स आपके पास होगा, तो इसमें रो बनाना है 7 11 और 10, ये आपका रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और कॉलम मैट्रिक्स, इसको बेशक आर कह दो। कॉलम मैट्रिक्स जो आपका होगा मैट्रिक्स, ठीक है, यानी रिक्वायर्ड, तो ये आपके पास होगा 7 11 10, ये इसको बेशक सी लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फिर भी कोई बात है तो जरूर शेयर करो। 4 को देखना, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, यानी बहुत मुनासिब टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो सबसे अच्छा बन रहा हो इसके लिए, ठीक है। जैसे पहला ये जो है, ये देखो डायगोनल भी बन रहा है लेकिन स्केलर भी बन रहा है, तो स्केलर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्यों, क्योंकि स्केलर में डायगोनल भी आ जाता है। सो ए आपके पास है 5 0 0 5, तो इसको हमने क्या कहना है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये समझ आ गई ना, मैंने रीजन भी बता दिया साथ साथ, तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है।
बी को देखना, वो है 0 बनेगा, 0 बनेगा, 0 बनेगा और ये 3 बनेगा, ऐसे ही है। अब देखो ये इसका डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है 0 नहीं है, एक कम से कम 0 नहीं है, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नंबर सी। सी क्या कह रहा है? सी आपको बता रहा है कि इसको मेरे ख्याल से इसको डायगोनल बोलना चाहिए, और जवाबात में ये कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप स्क्वायर भी इसको कह सकते हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इसको स्क्वायर भी कह सकते हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मेरे ख्याल से तो यहाँ पे डायगोनल ज्यादा बेहतर है। बहरहाल जवाबात में स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कह देते हैं। लेकिन डायगोनल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है ना वहां पे नॉट 0 है, ठीक है, एक एलिमेंट। तो इसको मैं ये कहूंगा, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, स्क्वायर तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी फिर स्क्वायर ही है ना, तो इसका तो कोई शक नहीं है। फिर उसको स्केलर लिखा है, तो दैट्स व्हाई मैं सेकंड के साथ एग्री नहीं हूं। सी को देखते हैं। सी कह रहा है कि 15 ज़रब 3 और नीचे कह रहा है डिवाइड है, ठीक है, 9 ज़रब 5। सो 9 5 45, ये हो जाएगा 45/45 और ये हो जाएगा 1, है कि नहीं। अगर आपके पास सिर्फ जवाब 1 आ जाए तो इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। यानी डायगोनल में 1 आ जाए तो यानी इसको क्या कहते हैं, यानी सिंपल सी बात है कि 1 आ जाए ना, ये ऐसे 1 होगा, तो इसको कहते हैं 1 मैट्रिक्स, या सॉरी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पे था, ये देखो यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल में या सिर्फ 1 आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके बाद वाला ये क्या कह रहे हैं, इसको भी पढ़ते हैं। यूनिट के बाद डी कह रहा है कि आपके पास है 625 स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 25, और फिर है 17 जमा 15 32 -32 0 हो जाएगा, और यह है 18 -19 प्लस 18 प्लस 1 19 19 -19 0, क्योंकि पहले प्लस करेंगे, ठीक है। 9 स्क्वायर रूट, फिर 3 आएगा, 3/3 1। तो देखते हैं इससे बनता क्या है, पहले इसको देखते हैं। ये बन जाएगा 25/25, चलो मैं इसको 1 कर देता हूँ, समझ आ गया ना। 625 का स्क्वायर रूट 25 आता है, 25/25 1, इधर भी आएगा 0 और इधर आएगा आपके पास 0, इधर आपके पास आएगा 1, ठीक है। अगर समझ नहीं आई तो इसको समझ लो पहले। तो ये क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका हो गया यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो नाम रख सकते हैं, इसी का हम डायगोनल भी रख सकते हैं, सॉरी स्केलर भी रख सकते हैं, डायगोनल भी रख सकते हैं। तो मैं तो इसको स्केलर भी कहूंगा, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट किसकी तरफ जा रहा है, यूनिट की तरफ, तो मैं यूनिट कहूंगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 है। स्केलर तो है ही, लेकिन 1 है, 1 1 है, तो दैट्स व्हाई यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। डी के बाद ई कह रहा है कि 6 जमा 2 करो, फिर 0 करो, फिर -3 + 3 करो, और फिर क्या करो, 8 करो। अब बताओ ये क्या है। तो पहले बता देता हूं कि 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको स्केलर बोलूं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, मैं देखूं, यस, ई का हो गया स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू। अगर ये क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर द फॉलोइंग। अब ये जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर ए कह रहा है कि 5 2 3, और फिर क्या है 2 9 6, और फिर तीसरा है 3 6 3। ये मैट्रिक्स है, तो कहते हैं क्या नाम है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ठीक है, आपने कहा इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सो टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तब हम ये देखेंगे कि इससे क्या बन सकता है, ठीक है। सो ट्रांसपोज होगा तो वो इस तरह होगा कि 5 2 3 2 9 6, फिर क्या है 3 6 3, यानी ये आपने बिल्कुल तरतीब से लिखना है इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज होगा, देखो ये हमारे पास क्या था, रो था, इसको कॉलम बनाते हैं। सो 5 2 3 कॉलम बना कि नहीं बना, ऐसे। अब दूसरा ये देखो, रो है 2 9 6, तो 2 9 6 इसको कॉलम बनाया, फिर 3 6 3 है, तो इसको 3 6 3। अब आपने चेक करना है,
ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कि क्या वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है। ये देखो, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है। इस तरह फिर 2 6 9 2 6 9 इसमें भी आ रहा है, फिर 3 6 3 3 6 3 इसमें भी आ रहा है। अब कहोगे कि एज, ठीक है, मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऐसे ही है ना, आर इक्वल, तो द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। पहला आपके पास हो गया सिमेट्रिक, और रीजन वगैरह सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा हमारे पास है बी हमारे कह रहा है कि 0 9 करो, -9 करो, फिर 0 करो, होने 10 हो। तो हम इसे कह देते हैं कि 0 9 -9 0, इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 9, यानी रो को मैं कॉलम, ये रो है उसको कॉलम बनाया, अगली रो है -9 और 0 इसको कॉलम बनाया। अब आप मुझे बताओ कि ये किसके बराबर हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक मतलब सीन बन गया ना। तो अब इसका अगर हम नाउ माइनस इंटू 0 9 -9 0 इसका ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज का हम माइनस लेते हैं क्या बनता है, तो गौर करके जाओ। इसको बेशक नंबर 1 कहो, तो 0 और -9 0 और 0 ऐसे बनेगा। सॉरी, ये 0 और ये +9 बन जाएगा ऐसे। तो इसको नंबर 2 कहो। तो आप ये कहो कि फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 को आप देखो, तो आप ये कह सकते हो कि, या फ्रॉम 1 और 2 को छोड़ो, आप ये कहो कि 0 9 जो है, -9 और 0, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन था ये बराबर है नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑफ व्हाट, ट्रांसपोज। तो ये क्या है, इसी का ट्रांसपोज 0 9 -9 0, ऐसा ही है ना, उसी का ट्रांसपोज। ये चूंकि नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के बराबर है, तो आप कहोगे कि द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका एक और तरीका आपको समझा देता हूँ, शायद यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें मिक्सअप होती जा रही हैं। एक और तरीका बता देता हूँ, वो आपके लिए इजी होगा आई होप। 0 9 -9 0, आप ये कहो कि लेट दिस इज इक्वल टू ए, सो ए ट्रांसपोज, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, 0 9 -9 0, जैसे मर्जी, मतलब वही वाली बात है ना कि जैसे आपको इजी समझ आती है। तो इसका ट्रांसपोज होगा, ये बराबर होगा 0 9 -9 और 0, ऐसा ही है। सो अब आप ये कहो कि ए ट्रांसपोज का नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव लोगे सो ये -9 9 और 0 इसका नेगेटिव, सो ये हो जाएगा 0। ये नेगेटिव सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 9 -9 और 0। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से अब हम कहेंगे कि एज ए एंड नेगेटिव ए ट्रांसपोज आर इक्वल, तो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं। अगर ये सही है तो इसके बाद मैं सी की तरफ आता हूं। सी अपने पास है 0 -2 -4, फिर है अपने पास 2 0 -2, फिर अपने पास है 4 2 0। मैं इसको ना ये सपोज कर देता हूं, सपोज ए, सही है, इस तरह थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इसका लेंगे, तो इसका मतलब है कि 0 -2 -4, फिर इनको दूर दूर लिखना है, ऐसा ना हो कि 2 -4 लिखा जाए। ठीक है, 2 -4 समझा जाए तो फिर मसला होगा आपके लिए। ये इसका भी ट्रांसपोज, क्योंकि ए का ट्रांसपोज, तो ये ए है, ए का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज लेंगे तो इस तरह होगा। आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखो ये 0 हो गया, फिर क्या है -2 हो गया और -4। अब देखिए रो कॉलम रो में कन्वर्ट हो, सॉरी रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। फिर है 2 0 -2, फिर क्या है 4 2 एंड 0। आई होप ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज लेना है। सो नेगेटिव ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या था, 0 2 4 -2 0 2, और फिर क्या -4 -2 0। अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगला क्या है, अच्छा नेगेटिव लेने से पहले चलो ले लेते हैं। तो -2 -4 हो गया। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 0 -2 हो गया, और ये हो गया 4 2 0 हो गया, ऐसे ही है। अगर ये ऐसा है तो अब आप मुझे बताओ कि नाउ
ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये नेगेटिव ए ट्रांसपोज है और ये ए है। आप चेक करो दोनों बराबर है, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बाकी स्पेलिंग आप खुद लिख लो और ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सी तक जितने भी हैं वो क्या है, मतलब बी और सी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके बाद देखते हैं डी वाला। तो डी वाला कह रहा है कि मैं 0 - 7 और 7 और 0 हूं। तो सपोज करो कि ये ए है, आप इसको एक्स सपोज करो, फर्क नहीं पड़ता। तो ए का ट्रांसपोज ले लो, वो कहेगा कि मैं बराबर हूँ 0 - 7 7 और 0, ऐसे ही है। तो ट्रांसपोज हो गया। अब देखो ना थोड़ा फर्क आ रहा है, इससे मुझे स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ जाना है। तो मैं कहता हूँ -a और ट्रांसपोज। तो ये इसका मतलब ये होगा कि माइनस और ए ट्रांसपोज है 0 7 - 7 0। तो इसका मतलब है कि 0 - 7 होगा, 7 होगा 0। अब आप मुझे बताओ ये ए के बराबर है कि नहीं है। सो आप कहोगे कि एज ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए ट्रांसपोज, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, तो ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, अगर यहां तक आपको एतराज नहीं है और आपको लग रहा है कि बिल्कुल सब ठीक है, तो सी के बाद डी भी हो गया। डी के बाद है ई। कह रहा है कि 0 - 5 करो और -5 और 0 करो। तो सपोज करो ये, चलो मैं इसको कहता हूँ, सपोज करो ये डी के बराबर है। ठीक है, सो डी का ट्रांसपोज ले लो। तो ये हो जाएगा 0 -5 इधर आ जाएगा, -5 इधर और 0। ये देखो चेंज कोई नहीं आ रहा। सो आप कहोगे कि एज डी इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज, सो डी इज सिमेट्रिक। ऐसे ही है ना। तो अब इसका स्क्यू वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आपकी दो आंखें जो है ना, ये बटन नहीं है, इनको यूज करके हुए देखा करो। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो ये आपके पास ऑर्डर 3 करना है। 1 2 3, 2 4 5 एंड 3 5 6। इसको आप ट्राई कर लें। ठीक है, तो इसको अगर मैं चेक करना चाहूं, सो चेक ये होगा कि सपोज करो ये ए है, तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है। 1 2 3 और क्या नाम है 2 4 5 और फिर क्या हो जाएगा 3 5 6। मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, आपके पास सेम टू सेम आ रहा है। सो आप कहोगे कि एज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया, कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 चाहिए ना। सो सपोज करो ये बी है, तो बी मैं बता देता हूं कि बी आपके पास क्या होना चाहिए। ये 0 - 1, अब कोई सी भी बना सकते हो, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस आपने टेस्ट करने हैं। 2 4 5। ठीक है, सो ये बन गया। तो अब इसका कहो कि बी का क्या नाम है उसका, बी का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो जाएगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, आपको आसानी होगी। 0 - 1 2 कॉलम बन गया, -1 3 4 ये भी कॉलम बन गया, और फिर क्या 2 4 5 ये भी कॉलम बन गया। अब इसका हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0 - 1 2 -1 3 4 फिर 2 4 5। इससे बन जाएगा 0 1 2 2 नहीं -2। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 -3 -4 और इधर हो जाएगा -2 -4 -5। ओके, अगर ये समझ आ गई, अब हमने क्या देखना है। अब इसके बाद जो देखना होता है ना, वही देखना होता है। 0 ये -1, सॉरी ये -1 है, सो ये +1 होना चाहिए ना। अच्छा, तो
मैं देखता हूं दोबारा, ये 1 हो गया, 0 -1 2, स्क्यू को देख लें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, सो इसको बी कह देते हैं सपोज करें, और ये है 0 2, अब खुद को ही बना लो, ठीक है, इसको चेक करो, बना लो, 0 4, अब ये है 1 -4 और 0। अब आप कहते हैं, उन्होंने कहा जस्ट राइट, आपने लिखना है बस, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, चेक करते हैं इसको, चेक, मैंने कहा कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ये हो जाएगा, इसका मैं कलर चेंज करके देता हूँ आपको, 0 2 -1, फिर -2 0 4, और फिर क्या 1 -4 0। तो अब अगर इसका नेगेटिव लिया जाए बी ट्रांसपोज का, तो ये होगा नेगेटिव 0 -2 1 2 0 -4 -1 4 0। तो इससे हो जाएगा 0, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, 0 फिर 2 फिर -1, और फिर हो जाएगा -2 0, और ये जस्ट 4, और ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस से सब ने मल्टीप्लाई किया, तो ये देखना, ठीक है। तो दैट्स वाई आपने क्या कहा, आपने कहा कि एज बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक हो गया। तो ये आपका जवाब हो गया, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट।